नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। ग्लोब न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। धनबाद में 2 पत्रकारों का कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के पश्चात मीडिया जगत में हड़कंप मच गया, जिसके पश्चात स्वास्थ्य विभाग द्वारा 93 पत्रकारों का स्वैब जांच के लिए सदर अस्पताल में नमूना लिया गया एवं जिला प्रशासन सहयोग से पत्रकारों के लिए आईआईटी, आईएसएम एवं आरपीएफ बैरक में क्वारंटीन की व्यवस्था करा दी गई। समाचार लिखे जाने तक सभी पत्रकार अपने रिपोर्ट नेगेटिव आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आईआईटी, आईएसएम क्वारंटाइन सेंटर से ग्लोब न्यूज झारखंड के हमारे संवाददाता चंदन पाल की रिपोर्ट। 4 जुलाई को पत्रकारों में 2 पत्रकार कोरोना संक्रमित पाए जाने के पश्चात पत्रकारों में हड़कंप मच गया और उसके साथ ही के बाद 5 तारीख को कोरोना की जांच 93 पत्रकारों के बीच हुई। 93 पत्रकार, मतलब समझिए कितना बड़ा संख्या है ये पत्रकारों के बीच का। 93 का स्वाब टेस्ट हुआ और सभी अलग अलग जगह में क्वारंटाइन में रहे। अभी हम लोग आईएसएम के आईआईटी आईएसएम के क्वारंटाइन सेंटर में है और हमारे साथ दिख रहे हैं कि शुभजीत है। शुभजीत युवा पत्रकार है, युवा जर्नलिस्ट, नया खून है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जज्बा है इनमें, ये भी आईएसएम में ही है। शुभजीत जी, इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग अभी टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि सभी पत्रकार भाइयों का नेगेटिव ही आए। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आज सावन का पहला सोमवार है और सब शिव भगवान से दुआ कर रहे हैं कि हमारा साथियों का सबका नेगेटिव ही रिपोर्ट आए। जा रहे हैं, ये देखिए, ये है 44 नंबर में, इसमें राजकुमार जी है, मिरर मीडिया से राजकुमार जी है। कहना चाहेंगे कैमरे में? चंदन जी, सबसे अहम बात यह है कि हमारे परिवार के लोग इस कोरोना महामारी की चपेट में ना आए, हम जिनका खबर बनाते हैं वो चपेट में ना आए, इसको लेकर हम लोगों ने खुद को क्वारंटाइन किया और भोले बाबा से यह प्रार्थना की है कि जिस तरह से आज पहली सोमवारी है, ये अलग बात है कि भक्तों के लिए बाबा का दरबार जो है वो सरकार ने बंद कर रखा है, लेकिन दिल से वो बाबा के प्रति जो श्रद्धा है वो बरकरार है। और कहाँ बोलते भुला गए। इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर बैठ करके ही बाबा का दरबार बंद है, बाबा नगरी बंद है, लेकिन यहीं से सब प्रार्थना कर रहे हैं बाकी हम लोगों का, सब साथियों का पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रिपोर्ट आ जाए। हमारे मिरर मीडिया से ही हमारा राजेश जी है। राजेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आज जिस तरह की जो है आज महामारी का जो है हम लोग लगातार कोरोना योद्धा की तरह काम करते हैं और जो है लोगों में इस तरह का बीमारी ना फैले, इसके लिए हम लोग भी यहाँ पे क्वारंटाइन में है और भगवान भोलेनाथ का पहला दिन है। हम लोग कामना करते हैं कि हमारे सारे पत्रकार बंधु जो है सुरक्षित रहे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं किस प्रकार से पत्रकार चाह रहे हैं कि अपने साथी को सुरक्षा रहे, किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव रिपोर्ट ना आए, नेगेटिव आए, दुआ मांग रहे हैं परिवार को संक्रमित ना हो जाए, इसलिए वो सुरक्षा के लिए क्वारंटाइन सेंटर में आया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। ये है रूम नंबर 41, रूम नंबर 41 में आया है। यहाँ पर निकुंज है, युवा पत्रकार है, मिरर मीडिया के कैमरामैन। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों के लिए? बस यही कहना चाहेंगे कि जो कोविड-19 का जो रूल है उसको फॉलो करें, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रही है तो ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना निकले, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, काम हो तभी निकले। देखिए, ये भी शुभजीत की तरह है, बिल्कुल युवा पत्रकार है निकुंज जी। 21 साल, लगभग 20-21 साल उम्र हो रहा है, लेकिन ये कितना चिंतित है परिवार को लेकर के, समाज को लेकर के, और समाज के लिए आए हुए हैं। हम सही रहेंगे तभी समाज में सही मैसेज जाएगा। ये है रूम नंबर 43, आईएसएम के ईडीसी हॉस्टल में है और ये रूम नंबर 43 है। इसमें हमारे साथ आवाज के अमर जी हैं, छायाकार हैं। कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग 2 दिन से भर्ती थे। जिला प्रशासन, आईएसएम, आईटीआई के सदस्यों ने पूरी तरह से हम लोग को सहयोग किया, कोई चीज़ की कमी नहीं होने दी। हम थैंक्स देना चाहते हैं आईएसएम, आईटीआई के सदस्यों को कि उन्होंने हम लोग के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं आईआईटी, आईएसएम के ईडीसी हॉस्टल में किस तरह से पत्रकार क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन होकर के पालन कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं और अपने जगह में ही है। मैं भी इसी कमरे में हूँ आईआईटी के इस हॉस्टल में। धनबाद से चंदन पाल की रिपोर्ट।
जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना मरीजों की संख्या 500 से ज्यादा हो गया है। उधर शहर के 2 थाना क्षेत्रों पर सूरी में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वही जानकारी देते हुए जमशेदपुर के सीओ अनुराग कश्यप ने बताया कि इस क्षेत्र में 4 लोग का पुरुष सही पॉजिटिव आया है और 29 लोगों को चिन्हित कर क्वारंटाइन किया गया है। उधर कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद पूरे इलाके में दहशत व्याप्त है। कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और परसोडी थाना क्षेत्र में एक कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। संबंधित परिवार को चिन्हित करके संस्थागत क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है, जहां से उनका सैंपल लेके जांच किया जाएगा। टोटल कितने लोग हैं इसमें? टोटल 4 पॉजिटिव लोग हैं जो पूर्व से ही टीएमएच में भर्ती हैं और इनके परिवार वाले 29 लोग को चिन्हित किया गया है। सरायकेला खरसावा जिले की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चांडिल थाना अंतर्गत NH33 पर स्थित एक होटल में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने अवैध विदेशी शराब बरामद किया। वहीं पुलिस ने होटल संचालक विनय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उधर निमडी थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर बाड़ेदा गांव में छापेमारी पर एक अवैध देशी शराब की भट्टी को पुलिस ने नष्ट करते हुए 20 लीटर अवैध देशी शराब जब्त किया है। इस दौरान 2 अवैध देशी शराब कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं तिरुल्ली थाना क्षेत्र के सपारू में एक राशन दुकानदार द्वारा अवैध शराब बिक्री का खुलासा करते हुए पुलिस ने छापेमारी कर बंगाल निर्मित 13 बोतल शराब तथा गैलन में 7 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद किया है। इस दौरान दुकानदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसावा सर के निर्देश में इस जिला में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल दिनांक 5/7/2020 को चांडिल थाना में NH33 से सटे द होटल हट में अवैध शराब बिक्री और पिलाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस क्रम में द होटल हट में चांडिल थाना की पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें अवैध शराब बिक्री करते हुए होटल मालिक को पाया गया। अवैध शराब की बोतलें और होटल मालिक विनय कुमार को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस संदर्भ में चांडिल थाना कांड संख्या 122/2020 थाना प्रभारी को बड़ेदा ग्राम में अवैध शराब भट्टी के होने की अवैध देसी दारू बनाने की सूचना प्राप्त हुई थी। रविवार देर रात परसुडी थाना अंतर्गत राहरगोड़ा में हुए गोली चालन की घटना को उद्भेदन करते हुए पुलिस ने पूर्व मुखिया हेमंत खलको को गिरफ्तार कर उसके पास एक घटना में प्रयुक्त हथियार को बरामद कर लिया है। बता दें कि आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। कल शाम में राहरगोड़ा परसुडी थाना के अंतर्गत राहरगोड़ा का पूर्व मुखिया एवं उनके दोस्त, इन दोनों के बीच में कुछ बाताबाती हुई। इसी क्रम में पूर्व मुखिया हेमंत खलको विक्रम कुमार सिंह अपने दोस्त को जांच में गोली मार दिया। फिर उसके बाद उनको हम लोग तुरंत TMH में हॉस्पिटल में भर्ती कराए हैं, लेकिन वहाँ पर उनको ऑपरेशन नहीं होने पर रिम्स हॉस्पिटल उनको भेजा गया है। और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए सिटी SP के निर्देशानुसार वहाँ में टीम का गठन किया गया था और टीम के द्वारा जो बंदे इसमें हेमंत खलको है उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके निशानदेही पर एक अवैध देसी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद किया गया है। मीडिया द्वारा अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए मानसिक रूप से विक्षिप्त इंद्रजीत की खबर प्रमुखता के साथ दिखाई गई थी, जिसमें गरीबी के कारण मानसिक रूप से विक्षिप्त का इलाज उनके परिजन नहीं कर पा रहे थे। मामले पर प्रशासन द्वारा सहयोगात्मक रुख अपनाते हुए एम्बुलेंस के सहारे आज रांची के इलाज के लिए भेजा गया। परिवार के लोगों में काफी हर्ष है कि उनका परिवार का सदस्य ठीक होकर उसके बीच लौट पाएगा। और बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ कि हमारे गांव के इंद्रजीत सिंह जो मानसिक स्थिति बहुत ख़राब चल रहा था, अपने आपे खोकर वे गांव के किसी को भी अनजान समझकर मारने पीटने खोजता था और इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, जो कि किसी अच्छे अस्पताल में या अच्छे डॉक्टर से दिखला पाए। उन्होंने हमारे प्रशासन और प्रखंड पदाधिकारी को इसकी सूचना मौखिक रूप से दिए, लेकिन इसमें कुछ पहल नहीं हुआ। बाद में हमारे गांव के ग्राम प्रधान श्री रामरंजन प्रधान ने इस झारखंड न्यूज़ को खबर किए और ये न्यूज़ के मीडिया द्वारा जो पहल किया गया, उनके बाद ही प्रशासन और पदाधिकारियों का चेतना आया, जिसमें ये परिवार की ओर आए और जो पहल किए, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस मीडिया वालों को और प्रशासन वालों को भी। उन लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं। हम लोग बहुत सेवा किया हम लोग के पुत्र में, तो और अभी इसको रांची लेके गया, रांची में भर्ती करेगा और हम लोग को
पहले तो कहना चाहते हैं मीडिया वाला को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज गरीब परिवार आर्थिक अवस्था के चलते कुछ दिखा नहीं पा रहा था। ठीक है, आज मीडिया आज था, इसीलिए आज रांची चला गया वो पेशेंट। पूरा गांव को तबाही करके रखा था, घर को तबाही करके रखा था। कितना दिन से लोग परेशान थे? 15 दिन से परेशान थे। मीडिया वाला का धन्यवाद देते हैं, वो आए और न्यूज़ चलाए और उसके हम लोग कुछ धन्यवाद देते हैं उसके लिए। उनका अभी डॉक्टर घर लेकर गए हैं रांची में। जमशेदपुर अभिभावक संघ अपनी मांगों को लेकर आज पुनः जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां इनके द्वारा जिले के उपायुक्त से मिलकर जिले के मानगो स्थित केरला पब्लिक स्कूल और साउथ पॉइंट एकेडमी बायडी के AIWC स्कूल और गोलमीर के केरला समाजम स्कूल पर अभिवंचित वर्ग के बच्चों का यह कहकर नामांकन लेने से मना किए जाने की जानकारी दी गई कि लॉकडाउन के कारण स्कूल खोलने का आदेश नहीं है। संघ की ओर से जिले के उपायुक्त से इसको लेकर आग्रह किया गया कि नामांकन की प्रक्रिया के लिए स्कूलों के कार्यालयों को इस संबंध में आदेश दिया जाए ताकि अभिवंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके। लॉकडाउन के कारण जमशेदपुर में जो आरक्षित सीट पर नामांकन प्रक्रिया बच्चों की चल रही थी वो रोक दी गई थी। उसको पुनः शुरू करने के लिए हम जमशेदपुर अभिभावक संघ ने पिछले दिनों उपायुक्त महोदय के समक्ष मांग पत्र रखा था और उपायुक्त महोदय के माध्यम से आश्वस्त भी किया गया था आदेश देने के लिए। उसके बावजूद जब अब अभिभावक केरला पब्लिक मानगो, साउथ पॉइंट एकेडमी स्कूल मानगो और AIWC मानगो बारीडी जा रहे हैं स्कूल में, तो स्कूल द्वारा लॉकडाउन की बात करते हुए, बंद होने की बात करते हुए नामांकन नहीं लेने की बात की जा रही है। जब आदेश दिया जा चुका है और स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया चल रही है, तो फिर इन तीनों स्कूलों द्वारा इस तरह की बात कैसे की जा रही है? सरायकेला जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वैसे जिले में लगातार बढ़ रहे संक्रमितों की संख्या ने जिला पुलिस और प्रशासन की चिंताएं जरूर बढ़ा दी है। इन सबके बीच जिले के SP मोहम्मद अर्शी आज जमशेदपुर के टायो कॉलोनी और आदितपुर के सापटा और सातबोहनी में बने कंटेनमेंट जोन का दौरा किया और विधि व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं सभी कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण करने के बाद SP संतुष्ट नजर आए। टायो कॉलोनी में कंटेनमेंट जोन बनाया गया, उसका निरीक्षण किया। टाटा स्टील, जिसको लोग पब्लिक टायो नाम से जानती है लेकिन टाटा स्टील का डिवीजन है, उसका निरीक्षण किया गया यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है छोटी और एक ही व्यक्ति को और एक ही घर को वैसे तो इन्फेक्शन की सूचना है वहाँ पे, लेकिन वो बढ़ न जाए, फैले नहीं, इसलिए पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है उसको कंटेनमेंट जोन में बनाया गया है और इसकी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने आए थे। तो यहाँ फोर्स भी डिप्लॉयड है, मजिस्ट्रेट भी हैं और टाटा स्टील के जो ऑफिसर्स हैं, एडमिन देखते हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इसकी जमशेदपुर पुलिस ने अनोखे चोर गिरोह का खुलासा करते हुए गिरोह के शातिर चोर मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। वैसे गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। जमशेदपुर के शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर जिले के SSP M तमिलवनन ने चिंता जताते हुए जल्द से जल्द गिरोह का खुलासा करने का निर्देश जारी किया था। इसी क्रम में जमशेदपुर के घाटशिला इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान जगन्नाथपुर में एक एम्बुलेंस चालक को पुलिस ने दबोचा। जांच के क्रम में एम्बुलेंस चोरी का पाया गया। वहीं चालक के रूप में पुलिस की गिरफ्त में आए युवक का नाम मोहम्मद हुसैन बताया जाता है कि जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में इस शातिर चोर ने गिरोह की घटना को अंजाम देने के लिए सबसे पहले घाटशिला अनुमंडल अस्पताल से 12 एवं 13 जून की रात्रि को बुलेरो एम्बुलेंस की चोरी की, जिसमें पुलिस की गिरफ्त में आए मोहम्मद हुसैन, विजय मुंडा उर्फ मोहम्मद, राजू उर्फ राजू बंगाली और सूरज बहादुर थापा शामिल थे। उसके बाद इस गिरोह के अन्य सदस्य मोहम्मद चांद उर्फ चांद बच्चा और गोविंदा गोप ने मिलकर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में चोरी की दर्जनों घटनाओं को अंजाम दिया। पिछले कुछ दिनों से जमशेदपुर रूरल एरिया में 6 कांड चोरी का दर्ज हुई थी। सबसे पहले 13 जून को घाटशिला सदर हॉस्पिटल के सामने से एक बोलेरो का एम्बुलेंस का चोरी हुई थी। उसके बाद मुसाबानी, डुमरिया एवं MGM और घाटशिला क्षेत्र में दारू बाटल का चोरी, पंखा का चोरी, TV का चोरी एवं गैस सिलेंडर गोदाम से गैस सिलेंडर का चोरी, ये सब हुआ था। इसमें एक सेपरेट टीम हम लोग को गठन करके कांड को अनुसंधान एवं जो घटना में शामिल है उस टीम को गिरफ्तार करने का तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया गया था। उस टीम सफलतापूर्वक इस कांड में इन्वॉल्व किए एक मोहम्मद हुसैन नाम का व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ के क्रम में उनके निशानदेही पर बोलेरो चोरी हुए बोलेरो जीप और गैस सिलेंडर, TV ये सब बरामद किया गया।
जमशेदपुर में सावन के पहले दिन विधायक सरजू राय ने अपने आवास पर भोले बाबा का जलाभिषेक पूरे विधि विधान के साथ किया, जहां उनके परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। बिष्टुपुर से विधायक सरजू राय के आवास में सावन के पहले दिन शिवलिंग की स्थापना कर पूरे विधि विधान के साथ जलाभिषेक किया गया। क्योंकि हम लोग प्रयास करते हैं कि सावन के पहला दिन हम लोग रुद्राभिषेक करें, और इस वर्ष का सावन तो विशेष है। इसका आरंभ भी हो रहा है सोमवार से और इसका समापन भी हो रहा है सोमवार से। तो माना जाता है कि भगवान शंकर ने विष पिया, विष पीने से बहुत गर्मी उत्पन्न हुई, तो उसी के संकेत स्वरूप हम लोग सावन के महीने में उनका अभिषेक करते हैं। पूरे धनबाद जिले में इस बार सावन की पहली सोमवारी की पूजा शिव मंदिर में की जा रही है। हालांकि पहले जैसी बात नहीं रही। इस बार मंदिर में श्रद्धालु का आगमन बहुत कम देखने को मिल रही है। इक्का दुक्का श्रद्धालु आ भी रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान शिव पर जल अर्पण कर और बेल पत्र चढ़ाकर पूजा अर्चना किया जा रहा है। सावन की पहली सोमवारी में भी आज झारखंड के सुप्रसिद्ध धाम बाबा मुक्तेश्वर धाम का कपाट बंद। मुख्य पुजारी बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। भक्तों के लिए मंदिर को बंद कर दिया गया है। मुख्य पुजारी बजरंगी बाबा ने कहा कि हम सब सरकार के निर्देश का पालन कर रहे हैं। आज तो सावन का पहला सोमवार है। भक्तों के लिए हम तो यही कहना चाहूँगा, आप लोग घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए और भोलेनाथ जी को आप घर में ही शरण कीजिए और देशवासी को भी मैंने कोरोना महामारी के बचाव के लिए बाबा से प्रार्थना कीजिए। हाँ, बाबा का तो पूजा कंटिन्यू विधि विधान जो बाबा का है हम लोग वो पूजा करते रहेंगे। भक्तों का नहीं हो पाएगा। भक्तों के लिए सरकार के निर्देश अनुसार है ना, हम लोग पालन भी कर रहे हैं। सावन के पहले सोमवार पर शहर के शिवालयों में जन सैलाब उमड़ पड़ा। हालांकि कई मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और कई ऐसे मंदिर जहां सोशल डिस्टेंसिंग ही लोग भूल गए। शहर के बड़े मंदिरों में ताला लगाया तो बस्ती और मोहल्ले के मंदिरों में बोलबम के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। लोग अले सुबह से स्वर्णरेखा और खरकई नदी में स्नान कर पूजा अर्चना की। उधर पूजा अर्चना करने वाले लोगों ने भगवान से दुआ मांगी कि कोरोना की इस वैश्विक महामारी से मुक्ति दिलाए और लोग स्वस्थ रहे। सैकड़ा 1% भी नहीं है और कोई हालत से जो लोग को दिल नहीं मानता है वो लोग को थोड़ा बहुत पूजा पाठ करा देना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जितना देरी डिस्टेंस हो सके हम लोग ये कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। इसका मना रहे, सोशल डिस्टेंसिंग से मना रहे हैं और मन शांतिपूर्वक मना रहे हैं।